Good morning. Good morning. We will try again to study the Lord's Prayer. आज फिर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं। We started last week, but we only got halfway through. पिछले हफ्ते हमने शुरू किया किंतु आधी दूर तक ही पहुंच पाए। I don't know why it takes so long to study this prayer because it only takes 22 seconds to recite it. मुझे नहीं मालूम कि इसे मनन करने में इतना समय क्यों लगता है, किंतु इसे बोलने में केवल 22 सेकंड लगते हैं। I timed myself. मैंने समय देखा कि कितना समय लगता है। Certainly, the child of God will spend hours in prayer. और निश्चित रूप से परमेश्वर के लोग कई घंटों प्रार्थना में व्यतीत कर सकते हैं। And so that's why it seems that this prayer is a model and a framework to teach us how to pray. और इसलिए ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना एक नमूना है और एक प्रार्थना के विषय में सिखाने का एक जरिया है। But it is also a prayer. We can actually pray this prayer. और ये प्रार्थना हम वास्तविक रूप से प्रार्थना कर भी सकते हैं। We sometimes pray prayers that we have memorized. कई बार हम उन प्रार्थनाओं को करते हैं जिन्हें हमने याद किया है। And sometimes we pray prayers that come from our heart, and it's as if we were praying them for the first time. और कई बार प्रार्थनाएं हमारे हृदय में से भी आती हैं जिन्हें हम शायद पहली बार बोल रहे हों। This is a child's lesson. You must learn to recite this prayer as a child. और यह छोटे बच्चों के लिए ऐसे ही सीखना आवश्यक है। But certainly once you learn how to talk to the Father, I expect you to continue talking to the Father about everything. और एक बार जब आप पिता से बात करना सीख जाते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पिता से बार-बार बात करते रहेंगे। First I will recite this prayer in English and then we will hear it in Urdu. और पहले हम भाई इंग्लिश में बोलेंगे, उसके बाद हिंदी में हम इसे पढ़ेंगे। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। Amen. आमीन। Our Lord Jesus is teaching us how to pray, and he first gives two commands. और प्रभु श्री यीशु मसीह हमें किस तरह से प्रार्थना करना चाहिए वो सिखा रहे हैं। उसके पहले उन्होंने दो आज्ञाएं दी। The first command is pray to God, not for men. और पहली जो आज्ञा प्रभु श्री यीशु मसीह ने दी वो यह है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, न कि लोगों को दिखाने के लिए। Don't be hypocrites. और कपटी न हो। The second command is do not pray useless prayers and do not babble. और दूसरी जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दी वह यह है कि बकबक न करो और व्यर्थ प्रार्थना न करो। Of course, when we memorize a prayer, we are in danger of reciting a prayer over and over, and therefore we are babbling.
और कई बार जब हम प्रार्थना को याद कर लेते हैं तो हम उसे बार बार उसका उच्चारण करने के खतरे में रहते हैं और इस तरह बकबक करने के खतरे में चले जाते हैं। But still, Jesus teaches us this prayer with this warning, don't babble. और प्रभु श्री यीशु मसीह इस प्रार्थना को हमें सिखा रहे हैं और उसी समय चेतावनी दे रहे हैं कि बकबक न करो। Last week we learned the first 3 requests in this prayer. और हमने इसमें 3 प्रार्थना के विषयों को देखा। The first was we pray to the Father in heaven and ask that his name be hallowed. और पहली चीज हमने देखी कि हम पिता से जो स्वर्ग में है प्रार्थना करते हैं और उसके नाम की महिमा हो ये प्रार्थना करते हैं। We ask that his kingdom would come. और दूसरी चीज है कि हम प्रार्थना करते हैं कि उसका राज्य आए। And we ask that his will would be done. और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। These 3 requests are all in worship and praise of our Father in heaven. और ये तीन जो प्रार्थनाएं हैं यह परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के विषय में है। We considered last week what it means to call God our Father. और हमने पिछले हफ्ते देखा कि परमेश्वर को पिता के रूप में बुलाने के पीछे क्या है। Our Lord Jesus Christ called God his Father. और प्रभु श्री यीशु मसीह ने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित किया। And then he invites us to call God our Father. और उसके बाद प्रभु श्री यीशु मसीह हमें भी आमंत्रित करते हैं कि हम परमेश्वर को अपने पिता के रूप में संबोधित कर सकें। This is a great honor for us. और ये हमारे लिए एक बड़े आदर की बात है। And we approach this prayer with fear and trembling. और हम इस प्रार्थना को भय और आदर के साथ इस प्रार्थना को करते हैं। Because this God we call our Father is also the creator of the heavens and the earth. क्योंकि यह परमेश्वर जिसे हम पिता कह के संबोधित कर सकते हैं यह पूरी सृष्टि का सृष्टिकर्ता भी है। And he is the judge of the good and the bad and the living and the dead. और जो जी रहे हैं, जो मर चुके हैं, जो अच्छे हैं, जो बुरे हैं, उन सारे लोगों के ऊपर न्यायी भी है। So we dare to come into the presence of the judge of the whole earth. इसलिए हम डरते और कांपते हुए पूरे संसार के न्याय के सामने आते हैं। And we come into his presence and we say, Father. और हम उनकी उपस्थिति में आकर उसे पिता के रूप में संबोधित करते हैं। Jesus has given us this command and this privilege. और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह आज्ञा दी है और हमें यह प्रिविलेज दिया है। In the second half of this prayer, we begin to pray for ourselves. और इस प्रार्थना के दूसरे हिस्से में हम अपने आप के लिए प्रार्थना करते हैं। The first request is, give us today our daily bread. और पहला निवेदन यह है कि दिन भर की रोटी आज हमें दे। It is interesting that we are asking for something simple like bread. और यह आश्चर्य की बात है कि हम इस छोटी सी चीज को मांग रहे हैं जो कि खाना है। And we are asking for daily bread. और हम हर दिन की रोटी को मांग रहे हैं। We would consider in this request all that we need for our daily living. और इसमें हम उन सारी चीजों को मांग सकते हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं।